राघव चड्ढा को द राघव चड्ढा बनाने वाली आम आदमी पार्टी ने युवाओं के चहेते वायरल स्टार और चहेते नेता राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता के पद से हटा दिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी ने केस दायर किया तो उस केस में राघव चड्ढा का भी नाम था और एक समझौते के तहत राघव चड्ढा, आपको याद होगा राघव चड्ढा अपनी आंखों का इलाज कराने लंदन गए थे जब उस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी थी। तब भी लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि राघव चड्ढा कहाँ गया था। और ये खबर जो है, हालांकि युवाओं को निराश कर देने वाली खबर है, लेकिन फिर भी एक खबर के पीछे कई कारण होते हैं। एक राजनीतिक फैसले के कारण फैसले के पीछे कई कारण होते हैं। तो इस राजनीतिक फैसले को बहुत सोच समझ के लिया गया है। और राघव चड्ढा की आप प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे तो पाएंगे पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कई महीनों से राघव चड्ढा एक नीति के तहत पार्टी लाइन से कटकर न्यूट्रल होकर जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए, चाहे वो गिग वर्कर का मुद्दा हो, चाहे वो रिचार्ज 28 दिन की जगह 30 दिन कर देने का मुद्दा हो, चाहे एयरपोर्ट में सस्ते स्नैक्स को लेके हो, सस्ते चाय को लेके हो। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये समझौता हुआ है, पर्दे के पीछे क्या खेल हुआ है, इसके पीछे की बात केवल और केवल राघव चड्ढा जानते हैं और केवल जिनसे समझौता हुआ है वो जानते हैं। खैर, मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये सारी घटनाएं जिस क्रमानुसार हुई हैं उससे इस बात को कहीं और बल मिलता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राघव चड्ढा पूरे विपक्ष की तरफ से संयुक्त रूप से लाए गए बिल, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, उसमें भी उन्होंने साइन नहीं किया। तो तमाम तरह के जो विरोधाभास राघव चड्ढा कुछ दिनों से देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का परिणाम शायद ये है कि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के अपने उपनेता के पद से हटाया। खैर, इसके पीछे सच्चाई क्या है राघव चड्ढा बखूबी जानते हैं, लेकिन जितनी सीधी पिक्चर दिख रही है उतनी सीधी पिक्चर ये है नहीं।